एक अपन रिकैप लेते हैं इसका फिर। कितने लोग अटेंड, कौन कौन एब्सेंट है यहाँ पे? तो 15 पीपल आर देयर। कितने? 3 3 6 9 एंड 3 12। ओके 27 28। Movie is not there. अभी तो पूरा लंबा स्केड्यूल होने वाला है ना, अभी तो मजा आएगा। आईएससी वालों का कब है एग्जाम? सीबीएसई का भी सेम है, मतलब सीबीएसई का और आईएससी का सेम है। चलो डन। यस एवरीवन। तो ये जो बात हो रही थी ये किसकी हो रही थी बताओ? इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज की बात हो रही थी? इक्वालिटीज। So all these are what? Equations. We are not under inequations yet. Okay. X plus 2y equal to 4. कैसे प्लॉट करोगे इसको? 10th स्टैंडर्ड में हुआ है ये चीज, सबको था आई गेस ना? 10th स्टैंडर्ड भी सबको था, if I'm not wrong. टेबल बनाते हैं, है ना? टेबल बनाते हैं, सबको याद है। x एंड y, लेट्स से मैंने x को 0 लिया तो y क्या आएगा? 2। अगर मैंने y को 0 लिया x क्या आएगा? 4। ठीक है। सो दो पॉइंट्स जो है वो लाइन ड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट है, तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं। वो अपन सेफर साइड अपन बोर्ड्स में प्लॉट करते थे तीसरा पॉइंट वे, इफ यू रिमेंबर, बट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं पे तो पॉइंट, है ना? What is this? 0,2. Am I right? Yes, this point 0,2. Next point is 4,0. मतलब x is 4, y is 0. Somewhere here, x is 4, y is 0. Alright? तो ये दोनों पॉइंट्स में से ये जो लाइन निकलेगी ये क्या होगी तुम्हारी? x plus 2y equal to 4. Now we are under 2 dimensions. हमारे पास x axis भी है and y axis भी है. Okay. So ये जो लाइन है that represents what? Equation और inequation? Equation. तो लाइन के ऊपर के जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट? इक्वेशन. डन. Any doubt in this? Now, let's move to inequation part. क्या होता है inequation? Equation जो था वो लाइन रिप्रेजेंट करता था. अभी तक हमने जो सारी चीजें देखी, ऊपर के एग्जांपल्स देखे, x इक्वल टू 2, क्या हुआ? पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है. अच्छा ओके, वो वाला साइड क्या लिखना है? लिख लो फटाफट, फिर मैं इस सेक्शन में नहीं लिखूंगी. नोट करना है नोट कर लो, जिसको नोट करना है फटाफट. डन. ये तो किया था हमने 10th में, तो बहुत आसान है. ओके, नाउ इनइक्वेशन. तो जो तुम्हारा इक्वेशन था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? लाइन रिप्रेजेंट करता था, है ना? इन इक्वेशन वाज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? स्ट्रेट लाइन. रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन. एंड इन इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तुम मुझे इसका आंसर बताओगे. सपोज क्या रिप्रेजेंट करता है? x is greater than 2, greater than or equal to 2 बोला मैंने. तो मुझे बताओ x equal to 2 मतलब क्या होता था? पैरेलल टू y एक्सिस. x equal to 2 मतलब क्या होता था? पैरेलल टू y एक्सिस. अब x greater than 2 मतलब क्या होगा?
सभी पॉइंट्स जो इस रीजन में आएंगे, एम आई राइट, सभी पॉइंट्स जो इस रीजन में आएंगे। सो इनइक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? रीजन रिप्रेजेंट करता है। ओके, स्ट्रेट लाइन corresponds to equation, region corresponds to inequation. Okay, so inequation represents what? Region. Okay, inequation represents what? Region. And equation represents what? Straight line. All right, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक समझ में आया सब कुछ? अरे वो मानसी नहीं आई आज, अनुजा, मानसी कहाँ गई है? कब आने वाली है, कुछ पता है? y लेस देन और इक्वल टू -1 कैसे होगा? रीजन ही होगा ना फिर से, क्यों? बिकॉज दिस इज इनइक्वेशन। ट्राई टू प्लॉट दिस, अपने नोटबुक में ट्राई करो प्लॉट करने का। कहाँ पे आएगा लाइन? ओके, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, y इज लेस देन -1 ना, करेक्ट। सो नीचे वाला पार्ट आएगा पूरा लेस देन -1, मतलब पूरा ये वाला पार्ट आएगा। ऑलराइट, समझ में आया? यस एवरीवन। व्हाट इफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू -1? पूरा ऊपर वाला पार्ट आएगा, करेक्ट। सो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ये है तुम्हारा y इक्वल टू -1, दिख रहा है ना? ग्रेटर देन मतलब पूरा ऊपर वाला रीजन, सही है? समझ में आया? यस। कुछ प्रॉब्लम किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? नोट कर लो फटाक से। थोड़ा सा बोरिंग लेसन है बट ठीक है, मतलब कंफर्म मार्क्स रहते हैं, 1-2 मार्क्स जो भी आते हैं वो कंफर्म रहते हैं। चलो सपोज x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है? बेसिक स्टेप, पहले लाइन प्लॉट करना है हमें। देखो ऊपर के जो सारे एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले लाइन प्लॉट किया है ना, x इक्वल टू 2 लाइन प्लॉट किया था, फिर हमने रीजन डिसाइड किया था, y इक्वल टू -1 लाइन प्लॉट किया था, फिर हमने रीजन डिसाइड किया था। यहाँ पे भी y इक्वल टू -1 लाइन प्लॉट किया और फिर हमने रीजन डिसाइड किया। अब फिर से हमें लाइन प्लॉट करना है एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड द रीजन। ओके, तो लेट्स से अगेन सेम थिंग, x फिर से कर रही हूं मैं, x y, x को 0 ले लो, y कितना आएगा? 2 आएगा। y को 0 ले लो, x कितना आएगा? 4 आएगा। एनी डाउट इन दिस? तो लाइन प्लॉट करेंगे अपन। ये है तुम्हारा 0,2 and here you have 4,0. ओके, 4,0, ये बन गया तुम्हारा लाइन। अब हमें डिसाइड करना है रीजन। ये जो लाइन है पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो, एक पार्ट में ओरिजिन है, एक पार्ट में ओरिजिन नहीं है, तो ये जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पूरे प्लेन को। तो इसलिए अब इसको बोलते हैं, इस साइड में ओरिजिन है ना, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन साइड, ठीक है? इस साइड में ओरिजिन नहीं है तो इसलिए उसको अपन बोलेंगे नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आया? जिस साइड में ओरिजिन है उसको अपन क्या बोलेंगे? ओरिजिन साइड। जिस साइड में ओरिजिन नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन ओरिजिन साइड। तब हमें डिसाइड करना है हमारा रीजन कौन से साइड में आएगा, ओरिजिन में आएगा या नॉन ओरिजिन में आएगा। तो क्या करेंगे फिर? अभी देखो 0,0 ओरिजिन मतलब 0,0 होता है। यस, तो मैं क्या करूंगी, ये जो अपना इनइक्वेशन है इसमें 0,0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, ठीक है?
look at this, x plus 2y greater than or equal to 4. 0,0 सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो मतलब x के जगह पे 0 जाएगा एंड y के भी जगह पे 0 जाएगा. ऑलराइट, x की जगह पे 0 गया प्लस 2 इंटू y के जगह पे 0 गया ग्रेटर देन 4. ये 0 आया, 0 ग्रेटर देन 4. ये ट्रू है क्या? इज दिस ट्रू? 0 greater than 4. Is this true? No. 0 is less than 4, right? So this statement which I have got after substituting origin, ये गलत है. Origin substitute करने के बाद मुझे जो इक्वेशन मिला है या फिर मुझे जो रिजल्ट मिला है वो गलत है ना? So this statement is false. And since this is false, हम कौन से साइड में जाएंगे? ओरिजिन की तरफ जाएंगे या नॉन ओरिजिन की तरफ जाएंगे? नॉन ओरिजिन की तरफ जाएंगे. ओके, so this is your required region. ये तुम्हें था ना सिलेबस में भी? 11 में 12 में था, पार्ट 2 में था क्या? फिर पार्ट 2 में था. समझ में आया ये पार्ट? यस, वाई हमने नॉन ओरिजिन साइड सिलेक्ट किया? समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? हमें 0,0 सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू शेड ऑन नॉन ओरिजिन साइड या फिर ओरिजिन साइड. ऑलराइट, ओके, चलो. अगर ये इक्वेशन या फिर चलो इक्वेशन चेंज करते हैं अपन. 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12. तुम ट्राई करो, चलो फटाफट तुम कोशिश करो. जितना 12th में था ना उसका भी 10% है. ओरिजिन साइड बरोबर. अब जनरली लोग क्या करते हैं ना, लेस देन है तो ओरिजिन और ग्रेटर देन है तो नॉन ओरिजिन, ऐसा करते हैं. मतलब ऊपर वाला रीजन एंड नीचे वाला रीजन ऐसा करते हैं. बट मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करो. अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके इक्वेशन दिया तो वो गलत हो सकता है. बिकॉज ये जो तुम कंक्लूड कर रहे हो, लेस देन मतलब ये, ग्रेटर देन मतलब वो, ऐसा जो तुम कंक्लूड कर रहे हो वो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड कर रहे हो, मैथमेटिकली कंक्लूड नहीं कर रहे हो. सो अगर यहाँ पे कहीं पे तो नेगेटिव साइन आ गया पिक्चर में तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हो. ठीक है, यस, क्या प्लॉट? तो पिछले 2 अटेम्प्ट से तुम्हारा मैथ्स का पेपर बहुत टफ आ रहा है. नवंबर वाले बोल रहे थे कि मई का डिफिकल्ट था, पहला वाला 21 का, तो हमारा इजी रहेगा, बट उनका भी टफ आया. तो तुम ऐसा मत सोचो कि पहले 2 डिफिकल्ट थे तो हमारा इजी आएगा. मतलब पेपर पासिंग ओरिएंटेड रहता है, स्कोरिंग ओरिएंटेड नहीं रहता आजकल. बात ही हो रही है. हाय देव, 90+ चाहिए मुझे. देव बोलेगा ये क्या बोल दिया आपने. मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. बोर्ड्स में कितने मिल सकते हैं अभी 12th में? कितने छोड़ दिए? सब कुछ अटेम्प्ट किया. कौन सा? ओके, चलो. सो पहले अपन लाइन प्लॉट करते हैं. 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12. ओके, x एंड y. x को अगर मैंने 0 लिया तो y कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. x को अगर मैंने 0 लिया तो 3y इक्वल टू 12 ना, सो y कितना आएगा? 4 आएगा. ओके, अगर मैंने y को 0 लिया तो x कितना आ रहा है? अगर मैंने y को 0 लिया तो क्या आ रहा है? 2x प्लस 0 इक्वल टू 12. सो x कितना आएगा? 6. ओके, एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? पॉइंट्स कौन से बने अपने? 0,4, 6,0. राइट, 0,4 मतलब y एक्सिस पे आएगा. यस, दिस इज 0,4. 0,6 मतलब x एक्सिस पे आएगा. सॉरी, 6,0 मतलब x एक्सिस पे आएगा. ओके, नाउ दिस इज लाइन
अब हमें डिसाइड करना है ओरिजिन साइड होगा या नॉन ओरिजिन साइड होगा। तो लेस देन है तो जनरली लोग नीचे वाला रीजन शेड करते हैं, बट स्टिल वी विल वेरीफाई। 2x प्लस 3y लेस देन 12 इस साइड में ओरिजिन है, तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन साइड। इस साइड में ओरिजिन नहीं है तो ये हो गया तुम्हारा नॉन ओरिजिन साइड, राइट? Okay, let's substitute 0 in place of x and y in 0 in place of y because हम origin के लिए चेक कर रहे हैं। तो क्या है फिर 0 लेस देन और इक्वल टू 12 ट्रू है क्या? यस, पहले फॉल्स था तो हमने नॉन ओरिजिन साइड शेड किया, अब ट्रू है तो अपन ओरिजिन साइड शेड करेंगे। एनी डाउट? समझ में आया? Got it? Okay, easy. तो चलो और कुछ क्वेश्चंस लेते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते अभी। x माइनस वाई लेस देन 3 ट्राई। चलो फटाफट। मॉड्यूल में उन्होंने बहुत 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 ज्यादा गंदा दिया है, कुछ भी दिया है, ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। जरूरी भी नहीं है इतना। थ्योरी में, क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं है। चलो बताओ, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। पराग लिख ले। नहीं लिख रहा तू? होगा होगा, अभी कैलकुलेट शुरू होगा अभी फिर से। ओरिजिन साइड आ रहा है, कैलकुलेट शुरू होने वाला फिर से। बट इजी है ये वाला, इतना भी नहीं, ठीक है। मतलब आईएससी वालों को बहुत इजी जाता है कैलकुलस। अरे फाउंडेशन का इजी जाता है रे। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें वो साइंस का और तुम्हारा सेम रहता है। इनका कैसे साइंस का टेक्स्ट बुक और कॉमर्स का टेक्स्ट बुक में जमीन आसमान का फर्क है। आईएससी वालों ने डिफरेंस ही नहीं रखा, नो पार्शियलिटी। मेजॉरिटी कॉमर्स ने छोड़ दिया इंटीग्रेशन। आ गया। चलो, सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x माइनस y, x एक्सिस एंड y एक्सिस ना। तो x को 0 किया, y कितना आएगा? x को 0 किया, y कितना आएगा? -3। y को 0 किया, x कितना आएगा? 3। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, मतलब सॉरी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3। सो यहाँ पे जाएंगे अपन, है ना। दिस इज 0, -3। हाउ मच इज दिस? 3, 0। 3, 0 मतलब यहाँ पे आएंगे अपन 3, 0, राइट। ये बन गई हमारी लाइन। अब हमें डिसाइड करना है रीजन। यहाँ पे ओरिजिन है तो ये कौन सा साइड हो गया? ओरिजिन साइड। यहाँ पे नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आ रही बात? ओके, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। अगर मैंने 0, 0 सब्सटीट्यूट किया तो ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है या फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है? ट्रू। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। सो कौन सा साइड आया? समझ में आया? ओके, अब एक इक्वेशन मुझे सॉल्व करके बताओ। इन इक्वेशन x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
चलो ट्राई करो। वही तो बोलो, अब क्या करोगे? ओरिजिन से लाइन पास तो हो रहा है, बट इनइक्वालिटी कर रहा है ना अपन, तो रीजन तो मिलना चाहिए ना। तो कौन सा रीजन? ऊपर वाला नीचे वाला रीजन कौन सा? ओके चलो देखते हैं फिर। अभी बात तो सही, ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, सही है। चलो देखते हैं अभी। एक्स एंड वाई, एक्स को 0 किया तो वाई भी 0 आएगा। एनी डाउट इन दिस? एक्स को 0 किया तो वाई भी 0 आएगा। अगर वाई 1 है तो एक्स कितना होगा? वाई 1 है, एक्स कितना होगा? 2, एक्स होगा 2। यस, लाइन प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, है ना। अभी लाइन पहले प्लॉट करते हैं। 0,0 यहाँ पे आया, 2,1। यस, वेयर इज 2,1? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब हमारा x का वैल्यू 2 है, मतलब मे बी यहां से कहीं से तो 2 आएगा। वो y का वैल्यू 1 है, तो यहां से कहीं से तो y आएगा ना। सो दिस पॉइंट आई गॉट विच इज 2,1। एनी डाउट इन दिस? यस, x कितना है अपने पास? 2, y कितने अपने पास? 1, तो ये पॉइंट क्या आया? 2,1। नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ओके, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये है तुम्हारा लाइन, सही है, दिस इज योर लाइन। अभी हमें रीजन डिसाइड करना है। अभी यहाँ पे ओरिजिन नॉन ओरिजिन तो बोल नहीं सकते, बिकॉज ओरिजिन से ही लाइन पास हो रही है। ओके, तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? करना क्या है, 2 साइड्स में अपना ग्राफ डिवाइड तो हो रहा है, मतलब ये एक साइड है, ये वाली ऊपर वाली एक साइड है, एंड नीचे वाली एक साइड है। हमें एक साइड डिसाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले अपन 0,0 के लिए चेक करते थे, अब अपन कोई भी एक रैंडम पॉइंट के लिए चेक करेंगे, जो कोई भी एक साइड से ले लो। मतलब मान के चलो मैं इस साइड से पॉइंट ले रही हूँ, ये वाला पॉइंट में ले रही हूँ। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2,0 है ये पॉइंट। एनी डाउट इन दिस? दिस पॉइंट इज व्हाट? 2,0। तो मैंने रैंडमली उठाया उसको, तुम किसी कोई भी पॉइंट को उठा सकते हो। ये पॉइंट अपने लिए आसान है, इसलिए मैं वो पॉइंट उठा रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट। x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस पॉइंट को सब्सटीट्यूट करो, किसको? 2,0 को। मैंने x को सब्सटीट्यूट किया 2, y को सब्सटीट्यूट किया 0 ग्रेटर देन 0। कितना आ रहा है ये? 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो अपन इस पॉइंट की तरफ से जाएंगे, है ना। अपन इस पॉइंट के फेवर में जाएंगे, मतलब अपन इस साइड में शेड करेंगे। जा हाँ, मतलब अभी ऐसा बोल नहीं सकते ओरिजिन नॉन ओरिजिन, क्योंकि अपना ओरिजिन किसी एक साइड में नहीं आ रहा है, अपना ओरिजिन बीच में से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। सो ये वाला रीजन आएगा। एनी डाउट? समझ में आया? एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, वो ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए अपन उसको ओरिजिन साइड बोल रहे थे, समझा क्या? वो ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए अपन उसको ओरिजिन नॉन ओरिजिन बोल रहे थे। यहाँ पे ओरिजिन के लिए अपन चेक ही नहीं कर रहे। और ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें इसी साइड में से पॉइंट उठाना है, तुम इस साइड में से भी पॉइंट उठा सकते हो। मैं 0,1 भी उठा सकती थी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। यू जस्ट हैव टू चेक वेदर यू आर गेटिंग ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू मिला तो उस पॉइंट के फेवर में जाओ,
नहीं मिला तो उस पॉइंट के अपोज में जाओ। देव सो मत, चाय पी के आए, जरूरत नहीं ना। तेरा दोस्त किधर गया अनस? Okay, done. Try for this one. चलो इसके लिए ट्राई करो फटाफट। सर का लेक्चर कब है? 10 ना, 10:15। स्टेट बोर्ड वाले अभी पढ़ाई शुरू करो, टाइम है तुम्हें काफी। महाराष्ट्र बोर्ड ने एक अच्छी चीज की है, जल्दी एग्जाम ले ली। हो गया ऐसे। Done? Yes. Okay. This is y-axis. This is x-axis. Again same thing happening. वो अपना लाइन जो है वो इससे जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, तो क्या होगा फिर? 3x x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। x को 0 लिया, y कितना होगा? 0। y को 0 लिया, x कितना हो गया? सॉरी 0। फिर से वही करने की जरूरत नहीं है। तो अपन अभी x को लेते हैं 2, x को ले लेते हैं 2। जरूरी नहीं हमेशा 2 ही लेना है। x को लिया 2, y कितना आएगा? -6 आएगा। x को अगर मैंने 2 लिया तो y कितना आएगा? -6 आएगा। देखो सब्स्टिट्यूट करो, 3x प्लस y इक्वल टू 0। x को मैंने कितना लिया है? यहाँ पे 2 लिया है। 3 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 0। कितना आया? 6 प्लस y इक्वल टू 0। y कितना आया? -6। ओके, सो पॉइंट क्या मिल गया हमें? यहाँ पे 0,0 मिला, और यहाँ पे क्या मिला? 2,-6। एनी डाउट इन दिस? तो 0,0 आएगा यहाँ पे। 2,-6 कहाँ पे आएगा? विच क्वाड्रेंट? x is 2 and y is -6. Okay, so 2,-6 यहाँ पे आएगा। Yes, so this is your line. लाइन तो मिल गया, अब हमें डिसाइड करना है रीजन। 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, लाइन तो मिल गया, अब हमें डिसाइड करना है क्या? रीजन। क्या करोगे? कोई भी एक पॉइंट लोगे, कोई भी रीजन का। कौन सा लेना है? देखो 2,0 लेना है या फिर 0,6? मतलब 2,0 ले लेते हैं, फिर 2,0 के लिए अपन चेक करते हैं वेदर यू आर गेटिंग ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। सो 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। x is 2, y is 0. So x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, y के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, लेस देन 0। कितना आ रहा है ये?
6 लेस देन 0, ट्रू है क्या? फॉल्स है ना? फॉल्स है तो अपन उस पॉइंट के फेवर में नहीं जाएंगे, मतलब 2,0 के फेवर में नहीं जाएंगे, अपन अपोजिट साइड में जाएंगे. यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, अभी तक हमने क्या किया था, एक एक इनइक्वालिटी प्लॉट की थी, अब अपन दो इनइक्वेशंस मिक्स करेंगे. ठीक है, मतलब हम अभी ऐसा रीजन ढूंढेंगे जो दो इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो यहां तक डन ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? यस, एनी डाउट? समझ में आया सब कुछ? चले आगे एवरीवन. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. x plus 3y less than or equal to 6, 2x plus y less than or equal to 8, x greater than 0, greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ओके, चलो पहले सभी रीजन से एक बार चेक कर दे, क्या क्या रीजन्स आएंगे. थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, चलो पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6 लाइन प्लॉट करते, दिख रहा है सबको? x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये लाइन पहले प्लॉट करेंगे. यू हैव x वैल्यू एंड y वैल्यू. अगर x 0 है तो y कितना होगा? x इज 0, x को अगर मैंने 0 किया, y क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अगर मैंने y को 0 किया, x कितना हो जाएगा? 6. राइट, तो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6. अभी हमें मैंने इतना प्रॉपरली ड्रॉ किया है, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं. ठीक है, अपन के पास वैसे भी पेजेस की कमी है उस टाइम पे. तो देन दिस इज 1 2 3 4 5 6. What is this? 0,2 and 6,0. 0,2 मतलब यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आया 6,0. ये बन गया तुम्हारा फर्स्ट लाइन. ओके, दिस इज योर फर्स्ट लाइन. क्या है उसका नाम? 3x, सॉरी x प्लस 3y इक्वल टू 6. चलो रीजन बताओ. विच रीजन? ओरिजिन, नॉन ओरिजिन? ओरिजिन आ रहा है, चेक करते हैं. x प्लस 3y लेस देन 6, 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 6. 0 लेस देन 6 ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू. 0 लेस देन 6 ट्रू है. सो कौन से साइड में चलेंगे अपन? ओरिजिन साइड में चलेंगे. नेक्स्ट, x 2x प्लस y, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8. पहले इक्वल टू 8 के लिए चेक करो. ओके, यू हैव x कोऑर्डिनेट, यू हैव y कोऑर्डिनेट. अगर x 0 है तो y कितना आएगा? x अगर 0 है तो y कितना आएगा? 8. एनी डाउट? समझ में आया? अगर y 0 है तो x कितना आएगा? y 0 है तो x कितना आएगा? 4. ऑलराइट, ओके. मैं एक्सेस के पॉइंट्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे. 7 एंड 8. चलो, तो फर्स्ट पॉइंट हमें कौन सा मिला? 0,8 मिला एंड 4,0 मिला. 0,8 मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया हमें एंड 4,0 मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया हमें. नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन. ठीक है,
Okay, so which line is this? 2x plus y equal to 8. 2x plus y equal to what? 8. अब मुझे देखना है ये लेस देन मतलब कौन सी साइड में आएगा, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड में आएगा. 2 into 0 plus 0 less than 8. 0 less than 8 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है. अगर ट्रू है तो कौन सा साइड? ओरिजिन साइड. So you will get this side. All right. Okay. अब ये दो बच्चे कौन से? x greater than 0 and y greater than 0. What do you mean by this? x greater than 0, y greater than 0 मतलब first quadrant. x greater than 0 मतलब x should be positive. x should be positive मतलब I will have to consider this part. Am I right? x is greater than 0 मतलब I have to consider what? Positive values of x. y greater than 0 मतलब I have to consider positive values of y. Any doubt in this? मतलब ये जो ब्लू कलर का जो रीजन बना है मुझे इसी सेक्शन में सब कुछ देखना है. अब अपन आएंगे कॉमन रीजन पे. कॉमन रीजन मतलब यस, एक तो तुम्हें ये ब्लू कलर के पार्ट से समझ में आया कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है और किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं देखना, तो हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में देखेंगे. अब इस क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा रीजन है जो रेड एंड ब्लैक दोनों पार्ट्स इंक्लूड करता है? तो इस क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन दिख रहा है हमें, ये वाला जो रीजन है, और एक कलर ये वाला जो रीजन है, देखो ये रीजन ऐसा है जिसमें रेड लाइंस एंड ब्लैक लाइंस दोनों इंक्लूडेड है. ओके, सो ये जो पर्पल कलर का जो रीजन मैंने शेड किया ये है तुम्हारा सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो इन सबको सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो इन सबको सेटिस्फाई करते हैं, उसका मतलब होता है सोल्यूशन. सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. ओके, तो ये जो रीजन है ये क्या है? सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वेशन. इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे? सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वेशंस, और यू कैन से फिजिबल रीजन. इसको क्या बोलते हैं अपन? फिजिबल रीजन भी बोलते हैं. ओके, नोट इट डाउन फास्ट. सो कॉमन रीजन कैसे निकलता है समझ में आया? जहां पे दोनों रीजन्स ओवरलैप करेंगे वो अपना कॉमन रीजन होगा. डन? यस एवरीवन. अनुजा, तुम ट्राई करो. x plus y less than 6, x greater than 2, y greater than 3. Try out. इलेवेंथ में भी कॉलेज में नहीं जा पाए ना तुम लोग. कॉलेज लाइफ क्या होती है पता ही नहीं है बेचारे बच्चों को. चलो अगला क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो फटाफट.
कल से तो 7 बजे का लेक्चर है ना तुम्हारा? कल से 7 साढ़े 7 तक कुछ तो लेक्चर है। बताएंगे बताएंगे सर बताएंगे। नहीं मैं तो 9 बजे लूंगी, काश मैं ले पाती बट मैं तो 9 बजे लूंगी। ऑनलाइन बोल रहे हो? मे भी 7:30 का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। नीरज सर का रहेगा पहला लेक्चर शायद। मुझे हमेशा फर्स्ट लेक्चर पसंद रहता है मैथ्स के लिए, क्योंकि एक तो ये सब्जेक्ट पसंद नहीं किसी को। अच्छा उठते ही सुनो प्रवचन। चलो आया क्या आंसर? नहीं सच में नहीं आ रहा है। चल कैसा शेप मिल रहा है? ट्रायंगल मिल रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे पास आंसर नहीं है। One, 2, 3, 4, 5, 6. ओके एक्स प्लस वाई। चलो पहले इजी इजी लाइंस प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा x ग्रेटर देन 2, तो x इक्वल टू 2 सबको आता है। x इक्वल टू 2 सबको आता है, प्लॉट करते हैं। यस x इक्वल टू 2 मतलब ये वाला लाइन पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस है ना। x इक्वल टू 2 विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। एनी डाउट इन दिस? देव x equal to 2 is parallel to y-axis. Now, x greater than 2 मतलब कौन सा रीजन आएगा? 3, 4, 5, 6 वो वाला साइड है ना। So this one. y greater than or equal to 3 मतलब क्या होगा? y equal to 3 कौन सा रीजन होगा? I mean कौन सा लाइन होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। एंड ग्रेटर मतलब ऊपर वाला रीजन, नीचे वाला रीजन? ऊपर वाला रीजन। ओके मतलब दिस वन। ठीक है, अब बात आती है x प्लस वाई इक्वल टू 6 की। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6, x एंड y। अगर x 0 है तो y 6 आएगा, y 0 है तो x 6 आएगा। 0,6 and 6,0. So this point कौन सा कलर? ग्रीन, रेड। ये रेड हो गया। येलो दिखेगा ही नहीं मतलब ये है 0,6,0 एंड 0,6। ठीक है, तो यस छोटा सा ट्रायंगल आएगा। सही बोल रहे हो। अब इसका रीजन भी तो इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन कौन सा आ रहा है? ओरिजिन, नॉन ओरिजिन? ग्रीन कलर का लाइन ओरिजिन आ रहा है। x प्लस वाई लेस देन 6, 0 प्लस 0 लेस देन 6 मतलब 0 लेस देन 6। ट्रू है, ट्रू है मतलब कौन सा साइड? ओरिजिन साइड। सो विच इज कॉमन रीजन?
ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल आ रहा है एज अ कॉमन, दिस वन. So this is what visible region. Understood? Yes, Parag. चलो try out this one. चलो try this. मजा. मैत्रिणीला सोडून आलीस बाबा तू. बहुत इजी है ये तो, बहुत आसान. रेक्टेंगल है यस. तुझे चाहिए क्या सैटरडे संडे को बोल, अपन एक्स्ट्रा लिखेंगे, 7 का 9 घंटे करेंगे. अभी तो करना पड़ेगा पढ़ाई. अप्रैल मार्च आया ना, अभी अप्रैल में 2 महीने. एसी रतन को बुलाना पड़ेगा. बुला रतन को, तू ही बुला रतन को. रतन बैठा होगा, उसको तू ही बुला. आएगा आएगा वो, चालू करके देगा. चलो डन. यस, रेक्टेंगल मिल रहा है. x is -2 है ना. -2 मतलब somewhere here and +4, 1 2 3 4 somewhere here. So 2 and 4 के बीच में मतलब कैसे दिखेगा वो रीजन अपना. ये तुम्हारा लाइन है, है ना. इनके बीच में मतलब ये पूरा रीजन आएगा. 1 and 5 के बीच में मतलब y is 1 and 5. so यहाँ पे होगा 1 and let's say यहाँ पे होगा 5. 1 and 5 के बीच में मतलब ये which region, again rectangle टाइप शेप मिलेगा. So common region is rectangle, है ना. ये आएगा तुम्हारा common region. Understood? Yes. Any doubt? चलो अब अपन क्या करते हैं, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं. मैंने इसका नोट्स में मतलब नोट्स में इस चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज मॉड्यूल इज मोर देन इनफ. 1-2 क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए सफिशिएंट है. कॉर्नर पॉइंट्स ना, कॉर्नर पॉइंट्स तो निकाल सकते हैं ना अपन. जैसे कि देखो, चलो ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते सब जगह पे. अभी अब भी जो क्वेश्चंस किए हम, चलो इसका बताओ क्या है ये कॉर्नर पॉइंट क्या हो सकता है. ये एक्स एक्सिस 4 है एंड ये वाई कितना है 5. सो ये क्या हो जाएगा 4,5. तुम्हें याद होगा तो एलपीपी में तुम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी करते थे, वो सीन नहीं है यहाँ पे. बट एक कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. yes, this coordinate is what? -2 and +1.
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2,5। राइट, ओके। चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी कर लेते कॉर्नर पॉइंट्स का केस। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट 2,4। अभी हमारे पास लाइन है, इस वजह से अपन 2,4 इजीली, मतलब प्रॉपर ग्राफ चेक्स वगैरह इसलिए अपन बोल रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता, रफ पेपर है पूरा अपने पास है ना, एग्जाम में रूल पेपर नहीं है, तो तब कैसे करोगे। देखो ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, x = 2 लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कंपल्सरीली 2 तो होना चाहिए, है ना। ये जो पॉइंट है ये 2 है ना, ये लाइन 2 से पास हो रही है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो कंपल्सरीली 2 तो होना चाहिए। नाउ लेट्स थिंक फॉर y कोऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है वो कौन से लाइन पे लाई कर रहे हैं, ग्रीन कलर के लाइन पे लाई कर रहा है, इस वाले लाइन पे। ये जो पॉइंट है ट्रायंगल का, जो फर्स्ट ऊपर वाला कॉर्नर है, वो कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, ग्रीन कलर के लाइन पे लाई कर रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस वैल्यू हियर, मतलब x + y = 6। ये जो है इक्वेशन x + y = 6, इसमें मैं x = 2 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, y कितना आएगा 4। सो भले ही हमारे पास रूल पेजेस नहीं है, भले ही हमारे पास ग्राफ्स नहीं है, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट दैट कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इजीली दिख रहा है वो 4 को अलाइन हो रहा है, तो इसलिए तुमने 4 तो बोल दिया, बट ऐसा जरूरी नहीं ना कि होगा। तो इसलिए हम अपन के पास क्या ट्रिक है फिर, ये जो पॉइंट है वो x = 2 पे लाई कर रहा था, इस लाइन पे लाई कर रहा था x = 2 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कंफर्म 2 था। y कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या किया, वो कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, ग्रीन कलर के लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए मैंने y कोऑर्डिनेट कितना ढूंढा फिर 4। समझ में आई बात, ओके। सिमिलरली मुझे इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है कितना 3, बिकॉज वो इस ब्लू कलर के लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस ब्लू कलर के लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, क्या है वो 3। अब हमें x ढूंढना है, तो कैसे करोगे, फिर से वो ग्रीन कलर के लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ग्रीन कलर का लाइन क्या है, x + y = 6। सो y को 3 रखा, प्लस x = 6, सो x = 3। x कितना आया 3,3, डन। अब ये वाला पॉइंट कौन सा, दिस वन, ये कॉर्नर बचा, ये तो बहुत आसान है ना, ये x = 2 पे भी लाई करता है एंड y = 3 पे भी लाई करता है, सो इसका कोऑर्डिनेट इजी है, क्या होगा 2, समझ में आए कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किया हमने। यस, थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछो, 1-2 मार्क्स हाथ से नहीं जाने देने बिल्कुल, है ना, बराबर। चलो डन, यस, और वाला डायग्राम करते हैं। चलो इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे अब, करेंगे ना उसको भी सॉल्व। इसको बताओ जरा, ये क्या होगा, हाँ ये क्या होगा 0,2, y बाद में लिखते हैं अपन, x पहले लिखते हैं, तो x तो उसका 0 है, तो 0,2। ये क्या है 0, ये क्या है this one 4,0, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए, इंटरसेक्शन है ना, वो किसका इंटरसेक्शन है, ये ब्लैक लाइन और ये रेड लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये दो इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, फिर हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट जो हमारे लिए अननोन है। सो लेट्स सॉल्व दीज इक्वेशंस, क्या आता है देखते हैं, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब x + 3y = 6 एंड 2x + y = 8। इनको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। कितना आ रहा है, अरे 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 कैसा लगा,
तुम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, कैसे भी चलेगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है क्या सॉल्व करना है? ओके, यहां से x का वैल्यू उठाओ, 6 - 3y होगा, सही है। इस इक्वेशन से अगर मैंने x का वैल्यू उठाया तो क्या हो जाएगा 6 - 3y। इस x के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 2 × 6 - 3y plus y equal to 8. What is this? 12 - 6y plus y equal to 8. कितना है ये? -5y equal to -4. 4/5 आ रहा है ना? y equal to 4/5. x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट इसमें। So x equal to 6 - 3y, x equal to 6 - 3 × 4/5. कितना है ये? 30 - 12/5 which is क्या हुआ? 18/5. हेलो ओम, ओम बहुत खुश है आज। ओम बहुत खुश है आज, जब से आई तब से हंसी रहे। स्क्रीन अटक रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में? वो ऑनलाइन वाले की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, कब मैसेज करते समझ में नहीं आता वो। आइडिया अच्छा था, पर कोई कोई चीजें दूर रहते ना यार, कोई कोई सातारा से, जिनल सातारा में रहती है। कराड़ कराड़ा कराड़ सबकी खबर रखती है। चलो अपन ये करते हैं अभी, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। आज ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं, कल अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। शुरुआत वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। हाँ, 5th क्वेश्चन, दिस वन, दिस वन दिख रहा है स्क्रीन पूरा ना? चलो बताओ इसका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा? कौन था वो? और कौन हो सकता है? यस, बी ऑप्शन। सी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो तो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के लिए तो हमें इक्वेशन चाहिए, हमारे पास इनइक्वेशन है। ओके, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, लेट्स चेक फॉर x + y less than or equal to 9. लेट्स चेक फॉर ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड। ओके, सो अगर मैंने 0,0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा? 0 < 9। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू मतलब ओरिजिन साइड। सो विच रीजन? दिस रीजन। कुछ था इशू इसमें? कितना चिल्लर क्वेश्चन था। चलो लिखना है तो लिख सकते हो। मॉड्यूल लाए हो? नहीं लाए? चले आगे फिर। यस, लिखना है, नोट करना है किसी को तो नोट कर लो, इजी है ना। सिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कल कर लेंगे अपन। छोटा चैप्टर है ना, क्यों रखने का पेंडिंग। हाँ बराबर, सी ऑप्शन नहीं करायचंच नाहीये, फक्त 0 सब्स्टिट्यूट करायचंय। सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन होता है, ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में?
फिर वहां पे पोपट हो जाता है, इतने आते ही नहीं, एक दो ही आते हैं। 5x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। 0,0 देखो उन्होंने उतना भी एफर्ट्स नहीं करना है हमें, ये 10 6 सब जगह पे सेम है, वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वो तो लाइन है, रीजन है ही नहीं। लेट्स चेक फॉर ओरिजिन। 0 प्लस 3 into 0 30। 0 ग्रेटर देन 30, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो कौन सा साइड? नॉन ओरिजिन साइड। सो विच ऑप्शन? सी ऑप्शन, नॉन ओरिजिन साइड। ओए कौन होते थे? हाँ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आया कहीं पे तो वो इशू हो जाएगा। नहीं मतलब इस नंबर को अगर नेगेटिव साइन आता है, या मतलब जब नेगेटिव साइंस आता है ना तो केयरफुल रहना। पॉजिटिव साइंस जब तक है तब तक कोई इश्यू नहीं। इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम तब करती है जब नेगेटिव साइंस आते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा वेरीफाई करो। ओके हाँ, दिस वन। Which option? A option. A option. A option. अरे असं नका करू, विचार करा जरा। अरे ये ऑप्शन नहीं आएगा ना। ये ऑप्शन क्यों आएगा पहले ये बता। ओ y इक्वल टू हाफ थोड़ी ना है वो, x है वो। 0 से पास होगा ना फिर वो लाइन, इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं ऐसा मत करो। x/2 है ना वो, हाफ इंटू एक्स है तो वो x/2 है, तो क्या होगा फिर? देखो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी 0,0 से लाइन पास तो हो रही है, पता है हमें, बट प्रॉब्लम क्या है, ये सी ऑप्शन में भी 0,0 से लाइन पास हो रही है, बी ऑप्शन में भी 0,0 से लाइन पास हो रही है, एंड डी ऑप्शन में भी 0,0 से लाइन पास हो रही है। सो हमारा प्रॉब्लम क्या है, कौन मतलब सी ऑप्शन भी हो सकता है। सो रिस्क नहीं लेते, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा फिर? 2y लेस देन x, ओके, 2y माइनस x लेस देन 0, ओके। तो 0,0 तो है ही एक पॉइंट, और एक पॉइंट मुझे चाहिए जो इस लाइन पे लाई करेगा, मुझे और एक पॉइंट चाहिए जो उस लाइन पे लाई करेगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1। अगर y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो x कितना आएगा? 2, सही है ना। y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो x कितना आएगा? 2 आएगा। सो लेट्स ट्राई आउट। तो ये पॉइंट क्या हो गया अपना? 2,1। 2,1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लाइन तो ऐसा होगा, सही है? यस, दिस इज 2,1, दिस इज 0,0। तो सी ऑप्शन भी डिलीट, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब रीजन की बात आती है। रीजन के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो। चलो अपन इस साइड का पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट? 0,1। 0,1 सब्स्टिट्यूट करके देखो। 2y लेस देन x, है ना। 0,1 मतलब x होगा 0, y होगा 1, ओके। सो 2 लेस देन 0 ट्रू है क्या? फॉल्स ना। तो अपन उस पॉइंट के फेवर में जाएंगे क्या? 0,1 के फेवर में जाएंगे क्या? नहीं, अपन कौन से फेवर में जाएंगे? अपोजिट साइड में जाएंगे। सो विच ऑप्शन? डी ऑप्शन। अंडरस्टूड?
सो क्या, हाँ सब ये ऑप्शन आंसर दे रहे थे, एक्स किसी को दिखा ही नहीं। समझ में आया? यस, लिखना है तो लिखो और इस पे भी लिखो। चलो झिपते हैं, खूपच सोपं आहे। Yes, try out this one. 8 question. 8 question. 8 question. Anuja. Right. 8 question. Okay. हाँ, ई ऑप्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी माफ करते हैं उनको। और कितना उल्टा ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ इसमें। देखो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, कौन बताएगा मुझे? Why A option is not possible? फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू दिया हुआ है, कहाँ पे, कौन सी बात, ये वाला? नहीं, क्या कहते हैं? अरे यहाँ पे देखो ना, इतना हाई फाई सोचना ही नहीं है। x greater than 0, y greater than 0, that's it। मतलब अपना ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए ना, जो कि ए ऑप्शन में नहीं है। सो ए ऑप्शन तो यहीं पे गया, ठीक है। अब देखो तीनों ऑप्शन में ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। स्मार्ट वर्क, अंडरस्टूड? यस। तो अपन इसको पहले नहीं चेक करेंगे, अपन इसको चेक करते हैं। क्यों? दोनों सेम ही है ना, उसको चेक करने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम 5x + 3y greater than or equal to 30 को चेक करते हो तो सी ऑप्शन में भी वही है, बी ऑप्शन में भी वही है, तो अपन उसको चेक नहीं करते, अपन पहले दूसरे को चेक करते, उसको एंड में करेंगे चेक। ओके, तो x + y लेस देन 9 आ रहा है या x + y ग्रेटर देन 9 आ रहा है। x + y = 9 कौन सा लाइन है अपना? L2, दिस लाइन। ओके, अभी ये जो तुम्हारा लाइन है दिस वन, ये तुम्हारा L2 लाइन है, सही है। अब इसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब ग्राफ के हिसाब से L2 को हमने ओरिजिन साइड में शेड किया है, क्योंकि जो शेडेड रीजन हमारा L2 का आ रहा है वो कौन से साइड में आ रहा है? ओरिजिन साइड में आ रहा है, मतलब शेडेड रीजन के रिस्पेक्ट में L2 ऊपर, सही है ना बात? तो शेडेड रीजन अपना ओरिजिन के साइड में आ रहा है। सो अपना जो लाइन होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर ग्रेटर देन हुआ, इफ इट इज ग्रेटर देन 9, 0 + 0 greater than 9, 0 greater than 9, which is false. So this is going to be what? Your non-origin side. Okay, so कौन सा लाइन होना चाहिए फिर? ये। चलो बी ऑप्शन बाकी चेक करो। हेलो, तो अरे कब मत है? ठीक है, थोड़े में लेक्चर में बैठिए। चलो डन। y ग्रेटर देन, सो x + y लेस देन 9 आएगा। यस, एनी डाउट इन दिस? तो सी ऑप्शन भी गया ना, बट अभी प्रॉब्लम क्या है? नन ऑफ दिस भी है, तो इसलिए अपन यहीं पे रुक नहीं सकते।
इतना तो ठीक है, ए गया, सी गया, डी गया, बी हो सकता है आंसर, बट स्टिल हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। चलो, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x by 3, विच लाइन इज दिस? L3, ओके, L3, so it is this one. ओके, y ग्रेटर देन x by 3, सही है क्या? सही है क्या? ट्रू और फॉल्स? रीजन जो है वो कहां पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, सही है, L3 के ऊपर जा रहा है। सो लेट्स चेक फॉर द पॉइंट्स विच आर अबव L3। तो L3 के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट L3 के ऊपर है, ये पॉइंट L3 के ऊपर है, ये सभी L3 के ऊपर वाले पॉइंट्स है। तो उसमें से कोई भी पॉइंट को ले लो एंड चेक करो। सो लेट्स चेक फॉर 0,3। ये पॉइंट L3 के ऊपर है ना, उनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं रैंडमली 0,3 ले रही हूँ। सो y क्या है? 3 है, ग्रेटर देन 0/3। क्या आ रही है? ट्रू फॉल्स? ट्रू आ रहा है, मतलब तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ग्राफ मैच हुआ, अपना लाइन मैच हुआ। एंड तुम्हारा तरीका तो है, ग्रेटर देन है तो ऊपर का, लेस देन है तो नीचे, ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट लाइन L4। L4 कौन सी लाइन है? देखो जरा, y लेस देन और इक्वल टू x by 2, मतलब ये वाला लाइन आया। शेडेड रीजन कहाँ पे? ऊपर नीचे? नीचे है L4 के, तो लेस देन ना, सो बी ऑप्शन वेरीफाई हुआ। एनी डाउट? एक बार इसको भी देख लेते हैं, है ना, गलती नहीं करने की। इक्वेशन देख के डर जाता है यार तुम लोग, ऐसे कैसे चलेगा? L1 है ना वो? शेडेड रीजन कहाँ पे है? ऊपर नीचे? L1 के, L1 के ऊपर है ना शेडेड रीजन, तो ग्रेटर और लेस? तो ग्रेटर है ना, बी ऑप्शन। खुश, फटाफट फटाफट हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, एग्जाम में हो जाता है फटाफट, डोंट वरी। चले आगे एवरीवन। यस, हाँ, मैक्सिमम 20 सेकेंड्स, मैक्स 20 सेकेंड्स। हाँ, देख कितनी दूर की सोचता है वो। चलो आगे। अच्छा, अरे चलो नेक्स्ट, अब इसका बताओ मुझे, चलो फटाफट। अब यहाँ तो मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, क्या है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सिर्फ डी सी ऑप्शन में दिख रहा है हमें, और कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो मतलब ए और बी का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज हमारा जो रीजन है वो कौन सा है? देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, सो ये और ये तो सवाल ही नहीं उठता, गए, हो गया सी ऑप्शन। नन ऑफ दिस को भाव ही नहीं दे रहे तुम लोग, नन ऑफ दिस को भाव ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल। चलो L1 के ऊपर है शेडेड रीजन या नीचे है? ऊपर साइड में है L1 के, यस, यहाँ पे है ना, L1 के ऊपर है ना शेडेड रीजन, तो ग्रेटर और इक्वल, सॉरी ग्रेटर और लेस, ग्रेटर, सो ग्रेटर, हो गया, डन, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट L2 कहाँ पे? x प्लस, एक मिनट, x प्लस वाई इक्वल टू 7 ना, दिस इज L2 के ऊपर है, नीचे है शेडेड रीजन, कहाँ पे? एक्चुअली सभी लाइंस के ऊपर है सभी लाइंस के ऊपर आ रहा है शेडेड रीजन, और भी अच्छा हो गया हमारे लिए। तो क्या है फिर? ग्रेटर 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 ग्रेटर, इजी, कुछ है ही नहीं, मतलब दम ही नहीं है क्वेश्चन में, बुरा लगता है ऐसे देख के अच्छा टीचर, मुझे बुरा लगता है ना चलो समझ में आया पर, यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर। हाँ,
अब उल्टा है, अब इक्वेशंस दिए हुए हैं और रीजन ढूंढना है। हाँ बोलो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, यस। देखो बी तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ ऊपर है ना? सभी शेडेड रीजन सभी लाइंस के ऊपर है, तो मतलब सभी लाइंस में इक्वेशन में ग्रेटर देन आना चाहिए। सो लेट्स चेक फॉर दैट। यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है, बट यहाँ पे लेस है, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी ऑप्शन में सभी लाइंस के ऊपर आई मीन शेडेड रीजन है, तो सभी लाइंस का ग्रेटर देन होना चाहिए, बट हमारे पास L4 का लेस है, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? सबका नीचे आ रहा है, शेडेड रीजन सभी लाइंस के नीचे है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 लाइंस में तो ग्रेटर दिखाई दे रहा है, सो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। एनी डाउट इन दिस? बचता ए एंड नन ऑफ दिस, क्या होगा फिर? ये ऑप्शन होगा। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज L4 में लेस आ रहा है, सो L4 इज दिस। सही है? उसके नीचे शेडेड रीजन है, तो बिल्कुल सही है, लेस आना चाहिए। एंड बाकी जो तीनों लाइंस है इनके ग्रेटर, मतलब इनके ऊपर शेडेड रीजन होना चाहिए, तो मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है। बाकी 3 लाइंस के ऊपर शेडेड रीजन होना चाहिए, जो कि अपने डायग्राम में है, एंड L4 के नीचे शेडेड रीजन होना चाहिए, जो कि हमारे डायग्राम में है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है? लेस। गॉट इट? सो ए ऑप्शन इज द आंसर। वन मोर क्वेश्चन। क्या वो सर आ जाएंगे? चलो वन लास्ट क्वेश्चन, सच में लास्ट, मजाक नहीं। ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, देखो थोड़ा सा जूम इन करना मुश्किल है। हाँ, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ना, क्यों? सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं पे भी नहीं है, अब तो नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होना चाहिए, बट स्टिल तसल्ली के लिए एक बार, x प्लस x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब नीचे आएगा शेडेड रीजन। एंड लाइन कौन सी है? देखो ये वाली लाइन आएगी ना, why? बिकॉज अगर मैंने x1 को 0 किया तो x2 आ रहा है 2, एंड x2 को 0 किया तो x1 आ रहा है 2, एंड सिंस देयर इज लेस आई एम गेटिंग नीचे वाला शेडेड रीजन। एंड यहाँ पे 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 8, अगर मैंने x1 को 0 किया तो x2 कितना आ रहा है? 4, जो कि यहाँ पे है, एंड x2 को 0 किया तो x1 कितना आ रहा है? 4, जो कि यहाँ पे है, एंड हियर आई एम हैविंग व्हाट? ग्रेटर देन साइन, सो व्हिच रीजन आई विल बी शेडिंग? ऊपर। ओके, सो ए ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? ओके, बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। ओके, चलो